हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। सर, माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो है यहाँ पे हम आज आप लोगों को जो है केमिस्ट्री में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं ना। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, जिसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे आज। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट से संबंधित कोई भी बात होगी, सब कुछ आज अच्छे से बताएंगे और सभी बच्चों को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाता है, तो आप लोग ये चीज जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो हम बता रहे हैं आप लोगों को। ट्रांजिशन एलिमेंट जो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि पीरियाडिक टेबल में जो है 4 ब्लॉक होते हैं, यस, पी, डी और इसके बाद क्या होते हैं, एफ होते हैं ना। तो एक बार थोड़ा सा हम फिगर बना रहे हैं, इसके बाद पूरा धीरे धीरे हर एक बातें, ताकि कोई डाउट न रह जाए, हर एक बातें क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ब्लॉक होता है, जैसे यहाँ हम बना रहे हैं डायग्राम, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे जो है पीरियाडिक टेबल का हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 4 ब्लॉक होते हैं, यस, पी, डी और इसके बाद क्या होता है, एफ होता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो यस ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है कि 2 ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर क्या होता है, सेकेंड होता है। पीरियाडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, उसमें आप लोगों को ये पता होगा कि ग्रुप की संख्या कितना है, 18, और पीरियड की संख्या क्या होती है, जो है 7 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है और ग्रुप नंबर सेकेंड है, यह किसके अंतर्गत आता है, आप सबको यह पता है कि यस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है, इसमें जो 6 ग्रुप होते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि 13, इसके बाद कहां शुरू होता है, 14, फिर 15, फिर 16, 17 और लास्ट में क्या होता है, 18, ग्रुप नंबर 18। या इसी ग्रुप नंबर 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, हम एक चीज को बता रहे हैं। तो यह जो ब्लॉक होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पी ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। और ये जो बीच में होता है, इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक। और इसमें टोटल कितने ग्रुप होते हैं, तो आप लोगों को पता है 10 होते हैं ना। यानी यहाँ 3 से शुरू होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद 10, 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। ऐसे इसमें क्या होता है, 10 यहाँ पे होते हैं, 2, 12 और 6 कितने हो गए, 18 ग्रुप हो गए। अब इसके बाद और जो नीचे यह 2 होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यफ ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। इसको यफ ब्लॉक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, 14 तत्व होते हैं। अभी हर एक चीज धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। जो यस ब्लॉक है, इसमें 2 ग्रुप हो गया। इसके बाद डी ब्लॉक होता है, इसमें टोटल 10 ग्रुप होते हैं, ऐसे 10 ग्रुप हो गए। और जो पी ब्लॉक होता है, इसमें टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग यहाँ पे जाएंगे। जो 18वां ग्रुप होता है, उसको जीरो ग्रुप या इसको इनर्ट गैस, इसमें कौन सी गैसें पाई जाती है, अक्रिय गैसें ग्रुप नंबर 18 में पाई जाती है। अब पूरा हम पीरियाडिक टेबल आप लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं हल्का फुल्का हम बता दे रहे हैं जैसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को डी ब्लॉक में ऐसे जो क्षैतिज अगर देखा जाए ना, तो क्षैतिज इस तरह जो होता है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्षैतिज में। अब इसको यहाँ हम साइड में लिखते जा रहे हैं। ये जो डी ब्लॉक का क्षैतिज इस तरह, जैसे यहां से शुरू होता है, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। अभी एलिमेंट हम लिख देंगे, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 3D सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, 3D सीरीज कहते हैं। स्कैंडियम से यहां से शुरू होता है, ठीक है। इसका पहला तत्व जो है क्या होता है, स्कैंडियम होता है। और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है। तो इस स्कैंडियम से जिंक तक जो होता है, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या इसको कहा जाता है जो है 3D सीरीज कहा जाता है ना।
और इसके बाद ये पीरियड नंबर यहाँ पे जो शुरू होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पीरियड नंबर किस में आता है, 4th से शुरू होता है। यह जो पीरियड नंबर किस में आता है, 5, और यह किस में आता है, 6, और यह किस में आता है, 7 में आता है। ठीक है, और इसमें जो पीरियड नंबर 5 होता है, इसमें यहां से जो तत्व स्टार्ट होता है, एट्रियम होता है। ठीक, और यहाँ पे जो खत्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैडमियम। ठीक है, क्या कहा जाता है, कैडमियम कहते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे शुरू होता है जो लैंथेनम होता है, और यहाँ पे जो है मरकरी लास्ट में होता है। ठीक, और यहाँ पे ऐसे ही हम लोग क्रमशः लिखते जाएंगे सबको। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसमें जो तत्व होता है वो कहां से शुरू होता है, एसी यानी एक्टिनियम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कापरनिसम, यानी इसको Cl से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, टोटल इनकी संख्या कितना होती है, 40 होती है। अब ध्यान से देखिए कैसे 40 होगी। ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे, टोटल कितने ग्रुप हो गए, यहाँ पे 10 हो गए। और ऐसे अगर क्षैतिज हम लोग देखेंगे कितने लाइन हो गई, 4, तो 10 चौको कितना हो गया, 40। इसका मतलब जो डी ब्लॉक होता है ना, इसमें टोटल कितने यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं, 40 होते हैं। और ये डी ब्लॉक में जितने भी तत्व पाए जाते हैं सबके सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है, धातु बोला जाता है। और धातु उसे कहते हैं जिसके पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी को क्या करती है, दान करती है। ठीक है, ट्रांसफर कर सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रदान करके धनायन बनाती, प्रवृत्ति रखती है, उसे धातु कहा जाता है। तो ये आपको पता होना, डी ब्लॉक में टोटल 40 तत्व पाए जाते हैं, और सभी के सभी तत्व क्या होते हैं, मेटल होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जो सेकेंड सीरीज होती है, इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं 4D सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, 4D सीरीज। अब 4D सीरीज कहां से शुरू होती है, एट्रियम से शुरू होती है और कैडमियम पे जाके खत्म होती है। ठीक, और यह जो तत्व होते हैं कहां पाए गए, ग्रुप नंबर 12 में पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो ये थर्ड होता है, इसको क्या कहा जाता है, जो 6 पीरियड के डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, 6 पीरियड में जो पाए जाते हैं, इसको किस सीरीज के नाम से लिया जाता है, इसको कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 5D सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, 5D सीरीज। और जो यहाँ पे 7th पीरियड में डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहा जाता है 4th ट्रांजिशन सीरीज, या इसी को कहा जाता है 6D सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे अब सवाल उठा, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट उसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि डी ब्लॉक के वे तत्व, डी ब्लॉक के वे तत्व जिसके एटम या आयन या दोनों के जो है डी सब ऑर्बिटल, ठीक है, क्या हमने बोला, सब, यहाँ पे सब सेल बोलिए, तो सब सेल जो होता है डी सब सेल में जो है आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरा हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डी ब्लॉक के वे सभी तत्व जिसके परमाणु या आयन या दोनों का डी सबसे आंशिक रूप से भरा होता है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे,
तो यहाँ पे जैसे कोई एक तत्व ले रहे हैं इसमें से, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने टाइटेनियम ले लिया, ठीक है। तो टाइटेनियम अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, स्कैंडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। फिर इसके बाद क्या आएगा, टाइटेनियम आएगा, फिर वैनेडियम आता है, फिर क्रोमियम आता है, फिर मैग्नीज आता है, आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकिल आता है, इसके बाद लास्ट में क्या आता है, जिंक आता है। ये सब तत्व होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने टाइटेनियम ले लिया, अब यहाँ पे इस बात को हम यहाँ समझा रहे हैं कि टाइटेनियम संक्रमण तत्व है या नहीं है। ये परिभाषा से अगर आप लोगों को क्लियरिटी नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे हम इसको समझा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा ना। यहाँ पे हमने डी सबसेल लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। जैसे टाइटेनियम, एक टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एक हमने एलिमेंट का एक एटम ले लिया है यहाँ पे। और टाइटेनियम जो एलिमेंट होता है इसका आप लोगों को पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 22 होता है, 22 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22 होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं कि इसको अगर आप लोग देखेंगे, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को पता होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहाँ पे आर्गन, इसके बाद क्या होता है 4s2 और यहाँ पे क्या होगा 3d2 होगा। अब गिन लीजिए आप लोग कि क्या 22 हो गए। यहाँ पे आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 18 और 2 20 और 2 कितने हो गए 22। अब कोई चीज आपको पता है कि न्यूट्रल में होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। और जो ये ऊपर लिखा जाता है किसको प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 22 है, तो इसका मतलब उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 22 होंगे। तो आर्गन यानी 18 हो गया और 2 20 और 2 कितना हो गया 22। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये जो टाइटेनियम है ना, यह जो इसका एक एटम हमने लिया है टाइटेनियम एलिमेंट का, उसके देखिए जो डी सबसेल है इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2। और आपको पता है कि जो डी सबसेल होता है उसमें कितने जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसमें 10 होते हैं, ठीक है। यस में आपको पता है 2 होता है, पी में कितना होता है 6 होता है, और डी में कितना होता है 10 होता है, और एफ में कितना होता है 14 होता है, ठीक। तो डी में डी पूरा पूरा तब भरा कहा जाएगा जब उसमें क्या होगा, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितना है 2। आंशिक रूप का मतलब क्या होगा, पूरा पूरा न भरा हो, यानी उसमें क्या हो, डी में कितने सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हो, 1 से 9 तक अगर दिखाई देंगे तो आंशिक रूप से भरा है। अगर पूरा 10 दिखाई देंगे तो पूर्ण रूप से भरा है। लेकिन यही क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे परिभाषा कि डी सबसेल आंशिक रूप से भरा हो, ठीक है, पूरा पूरा न भरा हो। पूरा पूरा भरने मतलब उसमें 10 के इलेक्ट्रॉन 10 दिखाई देने चाहिए। लेकिन अगर आंशिक रूप से भरा होगा तो डी ब्लॉक के उन सभी तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो डी सबसेल है इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका मतलब यह आंशिक रूप से भरा है। अगर इसके हम क्या करेंगे, आयन भी देखें तो आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट में, यहां अगर इसका हम लोग देखेंगे आउटर मोस्ट सबसे बाहरी कक्षा, तो इसमें कितनी सेल बनेगी, यहाँ पे टोटल 4 सेल बनेगी। और आउटर मोस्ट यानी देखिए यहां से पता चल रहा है इसकी 4th सेल होगा, और 4th सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 2। और जब क्या होता है कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या लेता है तो वो क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और आप बताइए जो देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस आता है। इसका मतलब है कि टाइटेनियम का जब आयन फॉर्म में लिखेंगे इसके ऊपर कितना आ जाएगा +2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और यह किसी को अपना 2 देगा तो इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। अब जब अब दे दिया तो इसका मतलब इसके 4th सेल में जो है दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, आर्गन, यहाँ पे 4s। अब यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं 4s0, और इसके बाद क्या होगा 3d2 हो जाएगा। अब भी आप देख रहे हैं कि इसका जो डी सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, केवल 2 ही है। अगर 10 होता तो पूरा भरा है, लेकिन 10 से कम यानी 1 से 9 तक अगर दिखेगा तो वह डी सबसेल आंशिक रूप से भरा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो टाइटेनियम एलिमेंट है इसका जो है एलिमेंट एटम हमने देखा या आयन के रूप में देखा, तो इसका डी सबसेल आंशिक रूप से भरा है। सो यहां से क्लियर हो गया कि जो डी ब्लॉक का टाइटेनियम एलिमेंट होता है वह क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, यानी संक्रमण तत्व होता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। ऐसे अब एक एग्जांपल और समझा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला है, डी ब्लॉक के वे सभी तत्व जिसके परमाणु
कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को तभी, अगर मान लो परमाणु के डी सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरा होगा, तब डायरेक्ट आप बोल देंगे कि वह क्या है, ट्रांजिशन है। या ये जरूरी नहीं कि अगर यहाँ पे पूरा भरा हो फिर उसका आयन रूप हम चेक करेंगे कि कहीं आयन में डी सबसेल तो उसका आंशिक रूप से नहीं हो जा रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तब भी क्या होगा कि वहां पे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, संक्रमण तत्व। जैसे एग्जाम्पल और समझिए, कई बार पूछा जाता है कि कापर जो है एक संक्रमण तत्व है, ऐसा क्यों, इसको बताइए, जबकि उसका डी सबसे पूरा भरा है ना। तो चलिए देखा जाए एक बार कापर को। अगर हम लोग कापर को देखेंगे तो आप लोग बताइए, इसका कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को पता होगा। पहले कापर का एटॉमिक नंबर आपको पता है 29 होता है, ठीक है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करेंगे तो आप बताइए कितना आ जाएगा। यहाँ पे इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा आर्गन, और इसके बाद यहाँ पे इसका हम लिखेंगे 4s1 और 3d कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ए कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें तो कहेंगे सर आपने जो परिभाषा लिखा कि यदि डी सबसेल आंशिक रूप से भरा होगा तो उसे हम संक्रमण कहेंगे, और आप कापर को भी संक्रमण कह रहे हैं। कैसे हो गया कापर संक्रमण, जब इसका डी सबसेल पूरा भर गया तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब 10 हो गए तो इसका मतलब पूरा भरा है, लेकिन तो यहाँ तो भर गया ना, इसका मतलब कापर जो है संक्रमण तत्व तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने क्या लिखा है परिभाषा कि दोनों को चेक किया जाएगा, उस तत्व के एटम को भी हम चेक करेंगे, तो एटम को हमने चेक कर लिया, डी सबसेल भरा है, और फिर चेक कर लीजिए कि उसका आयन भी तो क्या पूरा भरा है कि नहीं भरा है। अगर आयन भी ना भरा हो इनमें से, तब भी उसे क्या कर देंगे हम लोग, संक्रमण तत्व कर देंगे। या तो कोई एक इसमें देखिए पहले ही दिख गया तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि हाँ यह संक्रमण है, इसके आयन को चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि हमने चेक करके दिखा दिया। अब इसके क्या किया हमने, एटम को चेक किया, इसका डी सबसेल तो पूरा भरा है, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी इसका आयन चेक कर लीजिए, वहां पर भी क्या डी सबसेल अगर भरा होगा तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कि हाँ कापर जो संक्रमण तत्व तो नहीं है। लेकिन अगर इसका आयन में डी सबसेल अगर आंशिक रूप से भर गया तब हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि हाँ यह क्या चीज है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अगर इसको देखा जाए तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर इसको हम लोग देखें तो कापर को जब आयन के रूप में हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, Cu+2 ना। अब +2 का मतलब क्या हो गया कि यह अपना इलेक्ट्रॉन किसी को 2 दिया होगा ना। अब बताइए इसमें कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और इसके बाद 4। अब फोर्थ सेल में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। और थर्ड सेल में जो है कितना है, 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बताइए जब यह क्या है, न्यूट्रल अभी है, जब यह किसी को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यह सेल हट जाएगी। अब बताइए इसमें से एक और देगा तभी तो 2+ आएगा। अब बताइए यहां से हटा दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए डी पर, अब टोटल 9 बच गए। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, अब बताइए क्या आ जाएगा, आर्गन, इसके बाद 4s0, यह तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और बताइए डी से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 3d9 हो गया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया तो यहाँ पे देखा इसका डी सबसेल क्या है, फुल फिल नहीं है, पूर्ण रूप से भरा नहीं है, पार्शियली फिल है, यानी आंशिक रूप से भरा है। तो बस हम डायरेक्ट कह देंगे कि कापर भी एक क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर क्या डी जो यहाँ पे ब्लॉक है उसके सब के सब तत्व जो है यहाँ पे क्या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो नहीं। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो डी ब्लॉक होता है इसमें 10 ग्रुप होता है, सब के सब एलिमेंट जो है ट्रांजिशन होते हैं। लेकिन ग्रुप नंबर 12 की जो तत्व है ना, यह 4 तत्व, क्या नाम है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, यह जो 4 ऐसे तत्व हैं जिसके जो डी सबसेल है वो फुलफिल होता है, यानी यही 4 तत्व केवल जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। बाकी डी ब्लॉक में पाए जाने वाले सभी तत्व क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। केवल किसको छोड़कर, डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 12 के जो तत्व ये 4 हैं यही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका डी सबसेल पूरा का पूरा क्या होता है, भरा होता है। अब उसको एक बार मैं चेक करके दिखा दे रहा हूं कि क्या सच में भरा रहता है। एक बार इससे जिंक का हम लोग देखें, एक परिभाषा मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं क्या रियल में ऐसा होता है, इसका डी सबसेल भरा रहता है हमेशा। तो देखिए आप लोग, अगर इसको हम लोग देखें
जिंक को अगर देखा जाए तो जिंक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप लोगों को पता है कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्गन, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4s2 और 3d क्या होता है 10 होता है। आप काउंट कर लीजिए, इसमें 30 है ना, तो ये लीजिए 18, आर्गन का 18 और 2 20 और 10 कितना हो जाएगा 18 2 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका डी सबसेल क्या है पूरा का पूरा भरा है। अच्छा, इसके आयन में भी देख लीजिए, अगर वहां भी भरा होगा तो इसका मतलब है कि यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अगर जिंक का आयन रूप में हम लोग देखेंगे तो जिंक के ऊपर कितना होता है +2 आयन होता है। अब +2 आयन का मतलब क्या हुआ कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा। अब आप देख रहे हैं इसके 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यह दे दिएगा तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s0, क्योंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया लेकिन इसका 3d10 यह अभी वैसे ही पड़ा है ना, जब पड़ा है आप यहाँ भी देखिए, जब इसके आयन रूप में हमने लिख के देखा तब भी इसका डी सबसेल पूरा पूरा भरा है, और जब इसको एटम के रूप में हमने देखा है न्यूट्रल अवस्था में भी देखा तब भी जो इसका डी सबसेल भरा है, दोनों कंडीशन में इसका डी सबसेल भरा है, इसका मतलब है कि यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये भी चीज एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझ में आया होगा। यानी टोटल जो है इस डी ब्लॉक में कितने तत्व होते 40, और 40 में से ग्रुप नंबर 12 के तत्वों को अगर हम हटा देंगे तो बाकी जितने 36 बच गए वो सब के सब क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसको यहां हम लिख दे रहे हैं, देखिए आप लोग यहां पे, यानी इसमें अगर हम देखें डी ब्लॉक में कुल संक्रमण तत्व कितने हो जाएंगे, पूरे डी ब्लॉक में से डी ब्लॉक के सभी तत्व माइनस हम क्या कर दें ग्रुप 12 में पाए जाने वाले तत्व को घटा दें, क्योंकि यह जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। तो आप बताइए, आपको पता है कि डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं 40 में से ग्रुप नंबर 12 में कितने तत्व हैं 4 हैं, घटा दीजिए तो कितने बच जाएंगे 36, यानी 36 डी ब्लॉक में ऐसे तत्व हैं जो है क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, या इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट न बोल के कुछ लोग इसको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के पूरे तत्व क्या होते हैं मेटल होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है, और यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन इसी पे पूछे हम कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के तत्व होते हैं लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि सर यह सत्य है। देखिए, जितना ट्रांजिशन एलिमेंट है वो तो डी ब्लॉक का तत्व है ही, लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि डी ब्लॉक के सभी तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, आप क्या बोलेंगे सर नहीं ये गलत है, इस डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 12 में पाए जाने वाले या जो 4 तत्व होते हैं यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो आई होप कि आज आप लोगों को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।